Hello, my dear students. I hope you are preparing well for exams. As I promised, I am again with you with my new video of the novel The Mayor of Casterbridge. So, this is very important as well as interesting novel. So, let us start. The novel opens with Michael Hancock and his wife Susan traveling through the country with their baby daughter Elizabeth Jane. तो नोवेल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब माइकल हैनकर्ड अपने वाइफ सूजन के साथ ट्रैवलिंग करता हुआ जा रहा है और उसके साथ उसकी बेबी डॉटर भी है. उसका नेम क्या है? एलिजाबेथ जेन. स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड विद द नेम्स बिकॉज नेम्स नॉवेल्स में काफ़ी आपको अलग अलग नॉवेल्स में नेम्स क्या है आपको सिमिलर मिलेंगे. ठीक है. सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. दे स्टॉप फॉर सपर. सपर होता है बेटा खाने से जो कहते हैं ना कि रात के टाइम जिसे कहते हैं हम हल्का फुल्का कुछ खाना है. एंड हैनकर्ड गेट्स टोटली ड्रंक ऑन रम. तो हैनकर्ड बिल्कुल शराब पी के कहते हैं ना कि अपनी सुध बुध खो बैठा है. ही ऑफर्स टू सेल हिज वाइफ एंड डॉटर टू द हाईएस्ट बिडर. तो नीलामी जिसे कहते हैं ना लगाता है अपनी वाइफ की और डॉटर की. उसे होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है. ही इजंट एंटायरली सीरियस बट व्हेन अ सेलर ऑफर्स फाइव गिनीज. गिनीज क्या है बेटा जी? करेंसी है उस टाइम की. अ लॉट ऑफ मनी टू अ पुअर मैन बैक देन. तो एक गरीब इंसान के लिए, क्योंकि हेयर ड्रेसर का ये काम करता था तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी और ख़ास करके एक शराबी के लिए. ठीक है. हैनकर टेक्स इट. सूजन थिंक्स इट्स अ बाइंडिंग अग्रीमेंट एंड दैट शी नाउ लीगली बिलोंग्स टू द सेलर. तो सूजन भी सोचती है कि सच में उसका हस्बैंड जो सीरियस है और अब वो मान गई है अपनी किस्मत का जिसे कहते हैं ना लिखा हुआ मान गई. और वो कहती है कि अब उसका जो लेना देना या रिश्ता कहे वो उस सेलर के साथ है. सो शी टेक्स द बेबी एंड लीव्स. और वो अपनी बेबी को अपने साथ ले जाती है. चुपचाप वहाँ से चली जाती है सेलर के साथ जिसने उसे नीलामी में खरीदा है. When Hankards wakes up sober and sorry, he tries to trace his wife and daughter. No luck. He swears a solemn oath not to drink any more alcohol for 20 years. इसके बाद जब उसे होश आती है नेक्स्ट डे तो वो अपनी वाइफ को बेबी को ढूंढता है. उसे नहीं मिलते हैं. तब उसे पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर डाला. उसके बाद वो कसम खाता है कि आने वाले 20 साल तक मैं बिल्कुल भी शराब को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा. आफ्टर सेवरल मंथ्स ही लर्न्स दैट द सेलर हैज़ प्रोबेबली टेकन सूजन एंड एलिजाबेथ जेन टू नॉर्थ अमेरिका. उसके कुछ महीने बाद पता लगता है उसे कि जो सेलर ने उसे ख़रीदा था उसकी वाइफ और बच्ची को, वो क्या है उनको कहाँ ले गया? नॉर्थ अमेरिका में ले गया है. एंड ही गिव्स अप होप ऑफ एवर फाइंडिंग देम. और इसके बाद वो बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ देता है उन्हें ढूंढने की. ही सेटल्स डाउन इन द टाउन ऑफ कास्टरब्रिज. इसके बाद वो क्या है? कास्टरब्रिज जो शहर है वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है. तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्या है स्टोरी का जिसे असली टर्निंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं वो आता है. हाँ जी, यहाँ से देखेंगे. द सीन चेंजेस. It's 18 years later. Susan and her daughter Elizabeth Jane are traveling to Casterbridge to track down Michael Hancock. 18 साल बाद एलिजाबेथ जेन और सूजन वापस आते हैं कास्टरब्रिज में. किसको ढूंढने के लिए? माइकल हैनकर्ड को. द सेलर हुज नेम वॉज न्यूसन हैज़ डाइड. अब जो सेलर था जो उन्हें खरीद के ले गया था उनकी जिसे कहते हैं नीलामी में बोली लगाकर, वो अब मर चुका है. दैट्स वाई वो वापस आती हैं दोनों माँ बेटी. एंड सूजन who now calls herself Mrs. Newson, since she thought that her marriage was actually legally transferred to Newson, क्योंकि वो समझती है कि लीगली अब वो पत्नी किसकी थी? न्यूसन की. has decided that it's only right to return to her first husband to see if he can do anything for Elizabeth Jane. तो ऑब्वियस ही बात है एक माँ के लिए अपनी बेटी की फ़िक्र जो क्या है जायज़ बनती है. तो वो अपनी बेटी के लिए जो क्या है कुछ करना चाहते उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के लिए। तो वो फर्स्ट हस्बैंड जो माइकल हैनकर्ड है उसके पास जाने की का डिसाइड करती है। व्हेन दे अराइव इन कास्टरब्रिज दे फाइंड दैट हैनकर्ड हैज़ वर्कड हिज वे अप फॉर अ लोली हे हार्वेस्टर टू अ हे एंड ग्रेन मर्चेंट। तो जो हेयर टर्सर से वो अब क्या बन चुका है बेटा जी, अब एक ग्रेन मर्चेंट बन चुका है। ही इज़ वेल्दी नाउ एंड हैज़ इवन बीन इलेक्टेड द मेयर ऑफ द टाउन। और ना सिर्फ वो ग्रेन मर्चेंट बन चुका है बल्कि वो चुना भी जा चुका है कास्टरब्रिज के मेयर के तौर पर, यानी कि अब वो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है। कौन? माइकल हैनकर्ड। When he learns that Susan and Elizabeth Jane are not only still alive but in Casterbridge, he decides that it's only right to take them in and support them. तो उसके अंदर का जो कहते हैं ना प्यार जाग उठता है अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो वो खुद के सोचता है कि मैं इनकी मदद करता हूँ। बट एज यू माइट गेस ही डजंट वांट टू एडमिट टू एनीवन दैट ही ऑक्शनड ऑफ हिज वाइफ 18 years अर्लियर। बट साइड बाय साइड उसको अपनी रेपुटेशन को धब्बा लगने का भी खतरा है। वो सोचता है कि अगर मैंने इनको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया तो सभी को पता लग जाएगा कि ये किस वजह से आई हैं। इस वजह से कि मैंने इनको नीलाम कर दिया, इनको बेच दिया था 18 साल पहले। तो वो ये भी नहीं चाहता, मतलब सिंपति भी है, उसका जो अंदर का प्यार भी जाग रहा है, बट एक इनसिक्योरिटी भी है, डर भी है। सो ही सजेस्ट दैट सूजन लिव इन कास्टरब्रिज एंड कॉल हर सेल्फ द विडो of call herself the widow Mrs. Newson, and he will pretend to fall in love with her and propose to marry her. तो वो सूजन को सजेस्ट करता है कि तुम अपने आप को मिस्टर न्यूसन की जो विडो है उसके तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगी शहर में, और मैं प्रिटेंड करूँगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, एंड देन आई विल प्रपोज टू मैरी यू। ठीक है। Then they all live together with Elizabeth Jane as his stepdaughter instead of his real daughter. तो एक तरह से अपनी जिसको वो अपनी रियल डॉटर कह रहा है या मान रहा है उसको एक तरह से स्टेप डॉटर की तरह एक्सेप्ट करेगा। सूजन अग्रीज, दे फॉलो द प्लान एंड सूजन एंड एलिजाबेथ जेन आर सून लिविंग इन मेयर्स हाउस। अब सूजन मान जाती है और बहुत जल्दी जो क्या है वो वहाँ पे रहने भी जा रहे हैं। अराउंड दिस सेम टाइम हैनकर्ड हायर्स अ यंग स्कॉटिश मैन डोनाल्ड फारफ्राई। डोनाल्ड फारफ्राई एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, जो कि कॉम्पिटिटर जिसे कह सकते हैं कि माइकल हैनकर्ड का, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का अगर कहें, एक कॉम्पिटिटर है। टू हेल्प मैनेज हिज अफेयर्स फारफ्राई हैज़ अ मच बेटर हेड फॉर बिजनेस दैन हैनकर्ड डज। तो इसका जो बिजनेस माइंड है वो हैनकर्ड से अच्छा है, तो उस पर विश्वास करता है हैनकर्ड, काफ़ी उस पर डिपेंड करता है, उसको अपना बिजनेस में हेल्प कराने के लिए उसको मतलब हायर करता है। एंड ही क्विकली वाइप्स Hankard's business into shape. The two men become friends, and Elizabeth Jane develops a crush on Farfrae. तो ये दोनों जो क्या है माइकल हैनकर्ड और फारफ्राई बहुत अच्छे जो क्या है दोस्त बन जाते हैं, और एलिजाबेथ का भी जो क्या है क्रश हो जाता है, अट्रैक्शन खिंचाव हो जाता है फारफ्राई की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, यहाँ से हैनकर्ड कन्फाइड्स एवरीथिंग टू फारफ्राई इंक्लूडिंग द ड्रंकन ऑक्शन 18 years later. He even admits to him that before Susan and Elizabeth Jane showed up, he had had a romantic entanglement with a young lady from Jersey. देखिए ध्यान से, हैनकर्ड क्या है हर चीज़ शेयर कर रहा है अब फारफ्राई से। तो कहता है कि किस तरह से मैंने नीलामी में अपनी वाइफ सूजन को, एलिजाबेथ को बेच दिया था, और ये भी मान जाता है कि उसकी जो क्या है एक औरत के साथ रोमांटिक इंटेंगलमेंट, मतलब मैं एक कहते हैं ना कि एक अफेयर कह लो या झुकाव कह लो, वो भी मेरा एक औरत के साथ है। द ब्रिटिश वन, जो वो लेडी क्या है ब्रिटिश है, नोट द वन विद द शो। द यंग लेडी वॉज हेड ओवर हील्स इन लव विद हिम एंड ही डिडंट
and didn't hide it, and everyone assumed that they had been sleeping together. और वो लेडी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि पागल है उसके प्यार में, और सभी जो सोचते हैं कि दे हैव स्लेप्ट टुगेदर, कि दोनों के क्या है, इलिसिट रिलेशनशिप है, नाजायज़ रिश्ते हैं. दे हैडंट बट हर रेपुटेशन वॉज रूइंड अवे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था असलियत में, मतलब नॉवल की स्टोरी में. और बट इस वजह से जब ये अफवाह उड़ गई कि उनके जो क्या है इलिसिट रिलेशंस हैं, गलत रिश्ते हैं दोनों के बीच में, उस लेडी के बीच में और माइकल हैनकर्ड के बीच में, तो इस वजह से क्या है उस लेडी की जो क्या है रेपुटेशन ख़त्म हो जाती है. शी वांटेड हिम टू मैरी हर टू सेव हर रेपुटेशन एंड ही वाज गोइंग टू अनटिल सूजन शोड अप. तो ये वही टाइम था जब वो सूजन से शादी करने जा रहा था, बट इस टाइम पे उसको वो लेडी प्रेशर करती है कि यू हैव टू मैरी मी. फारफ्रेई इज सिंपैथेटिक व्हेन ही हियर्स द स्टोरी एंड फील्स सॉरी फॉर द अदर गर्ल. तो उसे उस लड़की के बारे में बड़ा ही मतलब बुरा लगता है. स्टिल ही अग्रीज दैट हैनकर डिड द राइट थिंग बाय री मैरिंग हिज ओरिजिनल वाइफ. बट उसको हैनकर्ड के डिसीजन को भी मतलब उसको सही ठहराता है कि उसने अपनी ओरिजिनल वाइफ के साथ शादी करके, दोबारा शादी करके सही किया. और उसे उस लड़की के लिए भी बुरा लगता है जिसको उसने इन 18 सालों में जो कि टाइम पीरियड में अपने प्यार के जाल में जिसे कहते फंसाया हुआ था, या जिसके प्यार में वो फंस गया था. देन थिंग्स स्टार्ट्स टू अनरेवल. अब इसके बाद जो क्या है कुछ चीज़ें जो क्या हैं मिस्ट्रीज जो रिवील होने लगती हैं. हैनकर्ड बिकम्स जेलस ऑफ फारफ्रेई. हैनकर्ड क्या है अब जेलसी फील करने लग गया फारफ्रेई से, बिकॉज द एम्प्लॉयज लाइक हिम बेटर. ही फायर्स फारफ्रेई हु starts up his own business across town and does really well. और वो जो अपना जो बिज़नेस बड़ा अच्छा स्टार्ट कर चुका है और उससे अच्छा जिसे कहें परफॉर्म करके दिखा रहा है. देन सूजन डाइज. हैनकर टेल्स एलिजाबेथ जेन एंड शी इज़ हिज रियल डॉटर. तो सूजन मरती है और हैनकर्ड बताता है कि ये जो एलिजाबेथ जेन है ये उसकी असली बेटी है, सेइंग दैट ही एंड सूजन हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही डजेंट एडमिट टू हैविंग ऑक्शन दैम ऑफ. तो कहते हैं कि बहुत देर तक वो मतलब सेपरेट रहे, उसको पछतावा भी है और वो उसको बताती है कि ये आपकी असली बेटी है. नेक्स्ट देखेंगे. But then he reads a letter that Susan left for him before her death, admitting that Elizabeth Jane isn't his real daughter. But उसके जस्ट बाद देखिए जो क्या है इस नावल में एक के बाद एक चीज़ें जो क्या है रिवील होती हैं और ट्विस्ट आते जाते हैं. तो एलिजाबेथ जेन के बारे में उसे पता लगता है, एक लेटर पढ़ता है उसके थ्रू उसे पता लगता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी रियल डॉटर नहीं है. शी इज़ एक्चुअली द डॉटर ऑफ कैप्टन न्यूसन एंड ओरिजिनल एलिजाबेथ जेन द बेबी हु वॉज ऑक्शनड ऑफ अलॉन्ग विद सूजन. तो कहते हैं कि ये तो कैप्टन न्यूसन की जो बेटी है और एलिजाबेथ जेन जो क्या है जिसको बेच दिया गया था सूजन के साथ, डाइड एज अ बेबी. तो वो तो तभी बच्ची जब थी वो तभी मर गई थी. क्रेजी हु हैनकर डिसाइड्स ही डजंट रियली वांट एलिजाबेथ जेन अराउंड एनी मोर एंड स्टार्ट्स बीइंग मीन टू हर. तो ये सडन उसमें जो चेंज आता है ना कि पहले तो उसके एक बाप के तौर पर फीलिंग्स जाग रही थी और वो अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता था, बट जब वो लेटर पढ़ता है कि उसकी बेटी नहीं है, उसको अपनी वाइफ की डेथ के बाद पता लगता है, सूजन की डेथ के बाद एक लेटर के थ्रू, तब फीलिंग्स अचानक से चेंज हो रही हैं. तो उसको वो एक तरह से कहें कि अपने से दूर वो करना चाहता है. एंड द ड्रामा कॉन्टिन्यूज. एलिजाबेथ जेन मूव्स आउट ऑफ हैनकर्ड्स हाउस टू लिव. अब एलिजाबेथ जेन जो क्या है हैनकर्ड के घर से बाहर आ गई है रहने के लिए विद द वेल्दी यंग मैन हु हैज़ जस्ट मूव टू कास्टरब्रिज. टर्न्स आउट दैट यंग वुमन इज़ वन हु वॉज इन लव विद हैनकर्ड बिफोर. तो कहते हैं कि एक यंग वुमन जो क्या है इज़ द वन, ये वही है. टर्न्स आउट दैट यंग वुमन इज़ द वन हु वॉज इन लव
sorry, let me repeat the previous line. Elizabeth Jane moves out of Hankard's house to live with a young woman. एक young woman के साथ वो क्या है, रहने आती है, और जो कि उसके साथ, और ये वही लेडी है जो हैनकर्ड के साथ जो क्या है पहले प्यार में थी. हर नेम इज़ लुसिटा बट शी चेंज्ड हर